लास्ट में हम हमारा जो क्लास है उसमें हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, जो कि हमारी आधी चीज हो चुकी थी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम देख चुके थे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जो है वो एक इसमें छोटी सी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लोग इसको भी एज एन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही देख रहे होते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। पिंटरेस्ट जो है वो एक विजुअल जो है वो सर्च इंजन भी है, विजुअल कंटेंट का सर्च इंजन भी है ये। इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने बोर्ड क्रिएट करना होता है और इसके ऊपर आपने पिन लगानी होती है। हाई क्वालिटी जो विजुअल कंटेंट होता है ना, ऊपर पिन लगाना होता है। पिंटरेस्ट में यह रहता है कि आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। पिंटरेस्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारी प्रोफाइल ये होगी पिंटरेस्ट की कोई, ये होता है पिंटरेस्ट जो है। तो ये पिंटरेस्ट जो है ये एक्चुअल में एक विजुअल कंटेंट का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पिक्चर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इनका फायदा यह रहता है कि जब अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी ज्यादा बेहतर, जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी पिक्चर्स आप लगाएंगे तो वो चीज सर्च में आएगी। इवन कि आप गूगल में भी सर्च करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे पिंटरेस्ट के रिजल्ट शो हो रहे होते हैं गूगल में। ठीक है, उसका फायदा ये हो जाता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अभी हम सिंपल पिंटरेस्ट को ओपन किया हुआ है, होम पे जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, फूड सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो फूड अगर हम इस पे सर्च करते हैं तो मेरे सामने इस तरह की जो है वो फूड्स की पिक्चर आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें कितनी हाई क्वालिटी पिक्टोरियल कंटेंट है ये। इनमें से जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर उसकी सभी की डिटेल होती है। आपने हम जब आगे इनकी प्रोफाइल क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें ये सारे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने लिखना है, सारा कुछ करना है। ये इसका टाइटल लगा हुआ है। ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है और ये उसके नीचे इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं, साथ में मजीद डिस्क्रिप्शन वगैरह वो दी हुई है। ठीक है, और ये ऊपर इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट लिंक होती है। पिंटरेस्ट के ऊपर जब भी आपको चीज सर्च करेंगे उसके साथ उनकी वेबसाइट या कोई ऐसी चीज उनकी लिंक होगी जहां से आप डायरेक्ट उसकी तरफ जा सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। तो आपने इस तरीकाकार से, मैं आपको प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक द वर्क ऑफ लाइफ एक ये प्रोफाइल है। इस तरह की आपकी प्रोफाइल होगी। और आपने जब कोई प्रोफाइल बनानी है पिंटरेस्ट की, तो उसमें ये ख्याल रखना है कि आपने अपना बिजनेस नेम रखना है। ठीक है, आपने बिजनेस नेम रखना है कि जिस भी चीज का आपका वो काम है, जिस भी चीज के हवाले से आपका बिजनेस है, आपने वो नेम रखना है उसके ऊपर। कोई और उसके ऊपर नहीं रखना कि हम XYZ कोई ऐसी चीज रख देते हैं जिसका उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो आपने बिजनेस नेम रखना है उसका। जैसे मैं अगर बनाऊंगा तो मैं रखूंगा टेक्नोएक्स लैपटॉप्स रखूंगा, उसमें मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी नेम दोनों आ जाएंगे। सेकेंडरी नेम जो है मेरा, उसमें मेरे पास वो आ जाएगा, लैपटॉप का जिक्र आ जाएगा, मेरे प्रोडक्ट का नाम उसमें आ जाएगा, तो ये एक अच्छा कीवर्ड बन जाएगा। नीचे आपका यूजर नेम आ जाता है, यहाँ पर आपने अपनी कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ठीक है, ये आपको ये उन्होंने फॉलोअर्स वगैरह बताए हुए हैं। और यहाँ पर आपकी वो सारे, आप ये देखें भी सारे का सारा पिक्टोरियल कंटेंट है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो टॉप पे है ये होती है पिन्स आपकी, ये सारी ये भी उन्होंने पिन की हुई है, ये सारी पिक्चर्स। आपकी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होगी ना, अगर कोई भी किसी भी बंदे की आप मार्केट कर रहे हैं, उसका आपने पिंटरेस्ट क्रिएट कर लिया है, तो उसकी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसकी पिक्टोरियल कंटेंट होगा, उसको उसको आपने पिन कर देना है यहाँ पर टॉप पे। ठीक है, और वो जो जितना ज्यादा देखा जाएगा, जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा, उतना ज्यादा वो लोगों की सर्च में आएगा और उसको लोग जो है ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, सेव करेंगे, उससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे, आपकी प्रोफाइल के व्यूज भी बढ़ेंगे और फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम सिंपल प्लेन पे जाते हैं, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने सिंपल सर्च किया था यहाँ पर फूड, यहाँ पर हमने इसको सिंपली फूड सर्च किया था। तो फूड सर्च करने के बाद हमारे पास ये वाले जो आए हैं, सारे रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पर हमारे सामने जब ये पिक्चर्स आ जाते हैं तो पिक्चर्स के ऊपर हम डायरेक्टली क्लिक करके हम आगे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, जो हमारी क्लाइंट की वेबसाइट होगी। हमने अपने क्लाइंट की वेबसाइट को इंटीग्रेट किया होगा हमारे पिंटरेस्ट के साथ। तो जैसे ये सामने वाली पिक्चर है, अगर हमारे पास कोई फूड का बिजनेस है, कोई केक का बिजनेस है, कोई फास्ट फूड का बिजनेस है, तो ये मिसाल के तौर पे हमने उसकी पिक्चर लगा दी उसके साथ हमारी। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर सामने ही बगैर इसको ओपन किए मुझे यहाँ पर वेबसाइट का लिंक शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं रिडायरेक्ट कर जाऊंगा मेरे क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर। ये चीज है, ये देखिए मैं डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। ये वो पिक्चर है जो मुझे पिंटरेस्ट के ऊपर शो हो रही थी और ये वो पेज है सारा सारा, ये वो प्रोडक्ट है। अब अगर मुझे इसको परचेज करना है, कोई भी चीज करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ गेट इट नाउ, तो मैं इसको फौरी तौर पे अभी की अभी बुक कर लूंगा। ठीक है, इसका यहाँ से ऑर्डर चला जाएगा। तो ये तरीका होगा जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे होंगे, किसी को पिंटरेस्ट को यूज कर रहे होंगे, तो उसमें हम इस तरीकाकार से इन चीजों को लेके चल रहे होते हैं। पिंटरेस्ट का ये आपको समझ आ गई कि ये पिक्टोरियल कंटेंट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम चीजों को पिन करना होता है। पिन जब हमने करना होता है, मैं आपको दो चार चीजें पिंटरेस्ट के हवाले से और बता देता हूँ, आपके काम की जो चीजें आ जाएंगी इसमें। आपने जो अपना बनाना है, अकाउंट बनाना है, उसको बिजनेस बनाना है ताकि आपको तमाम इनसाइट्स मिल जाए। ठीक है, ये जब हम बनाएंगे सारी चीजें मैं आपको उसमें बता दूंगा। परमानेंट उसके ऊपर कंटेंट डालना है, पिक्टोरियल कंटेंट डालना है, अच्छी से अच्छी उसके ऊपर डालनी है।
अपनी जो वेबसाइट या अपना जो भी लिंक है जिससे आप उस वो प्रोडक्ट बाय हो सकती है, उसका लिंक साथ में आपने इंटीग्रेट कर देना है। ये सारी चीजें हम कर रहे होंगे जब हम इन चीजों को क्रिएट करेंगे पिंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, यहाँ से चीजें ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्विटर। ट्विटर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज किया जाता, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम यूज किया जाता है। हालांकि ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारा ऐसा काम हो सकता है जहां पर आप एक पब्लिक फिगर के तौर पे अपने ब्रांड को तारफ करवा सकते हैं। बड़े ब्रांड इसको यूज करते हैं स्टार्ट में, छोटे ब्रांड इसको यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन डेफिनेटली जो भी ब्रांड बनता है वो बड़ा बनने के लिए ही लॉन्च होता है। तो हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करेंगे तो हम उसका ट्विटर भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और आपको रख दूं, जितने ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म होंगे आपने अपने क्लाइंट को कायल करना है, डेफिनेटली उतना अगर वो पे कर पाएगा तो ही आप करेंगे। आप 8 प्लेटफॉर्म्स पे मैनेज कर रहे हो और वो आपको बंदा जो है महीने का 15,000 रुपए पकड़ा दे, तो ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है ना। तो ये चीज भी आपने मद्देनजर रखनी है। लेकिन मैं आपको चीजें सारी सिखा दूंगा, आप उसके सामने सारी चीजें रख देंगे, उनके बेनिफिट रख देंगे, और अगर वो जो जो प्लेटफॉर्म वो कहेंगे आपकी अपनी रिकमेंडेशन भी होंगी उसमें, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो अच्छा पे कर सकता है तो आप उसको गाइड करेंगे, उसको बताएंगे कि यार ये सभी प्लेटफॉर्म, ये 8 के 8 प्लेटफॉर्म जो है, इन सभी के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है। ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैंने लॉगिंग लिखा हुआ है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ये, जिसके ऊपर हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हम अपनी बात पहुंचाते हैं, ठीक है। आपने सिंपली ट्विटर का अकाउंट बनाना होता है, बड़ी सिंपल चीज है ये, ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ी चीज नहीं है, और रेलिवेंट अकाउंट्स को फॉलो कर लेना होता है। ट्विटर का जो हमें सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि हम यहाँ से ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास जैसे खासतौर पर जो ट्रेडर्स हजरात होते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज जो होती हैं, उनको ट्विटर का बड़ा फायदा होता है। एलोन मस्क ने आज ये कह दिया, फलानी चीज के हवाले से ये बयान दे दिया गया, फलानी के शेयर इतने डाउन चले जाएंगे, फलानी के इतने अप चले जाएंगे। उनको मार्केट की जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और न्यूज हैं वो मार्केट की मिलती रहती है, जिससे वो एनालाइज कर पाते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, रेट्स बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये वो चीजें हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, और जब आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपको उसमें बड़ा सपोर्ट करेंगी। और अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं और आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस को, स्ट्रेटजी को एनालाइज कर सकते हैं न्यूज की बेस के पर, ट्रेंड्स की बेस के ऊपर, तो डेफिनेटली ये वाली जो चीज है ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियरी रह जाती है। आपका जो क्लाइंट है वो आपके ऊपर काफी ज्यादा एतमाद करता है कि हमारा जो बंदा है वो प्रोफेशनल है, ठीक है। और ट्विटर के ऊपर एड्स का ऑप्शन भी होता है, जो कि यूजुअली जो है ये इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो चला रहे होते हैं, उनके उनको एड्स यहाँ से मिलती है, क्योंकि यहाँ से सेल्स कन्वर्ट बहुत कम होती है। तो सेल्स के लिए यहाँ पर ट्विटर के ऊपर एड्स नहीं चलते, यहाँ पर फैन फॉलोइंग के लिए और इंस्टीट्यूट्स की और ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो है वो आप ट्विटर के ऊपर एड्स चला सकते हैं। तो अगर आपने ब्रांड अवेयरनेस करनी होगी तो उसके हवाले से अगर आपकी बहुत अच्छा बजट है तो उसमें आप ट्विटर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली, बिजनेस का बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं है। बिजनेस का ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेस है उसके ऊपर होते हैं और वहां से वो हायरिंग और फायरिंग का वाला सिलसिला जो है इनका वो चल रहा होता है, ठीक है। प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन जो है, वो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। वहां पर कंपनीज बैठी होती हैं, सीईओज बैठे होते हैं, मैनेजर्स बैठे होते हैं, एचआर मैनेजर्स बैठे होते हैं जो लोगों को हायर करते हैं जॉब्स के हवाले से, सर्विस के हवाले से, फ्रीलांसर्स बैठे होते हैं। इस तरह के सारे प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं जिनके साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड अपने नेटवर्किंग के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए अपने लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। B2B फॉर्मेट से मुराद ये है कि बिजनेस टू बिजनेस ये चल रहा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एजेंसी टू एजेंसी कोलैबोरेट कर रही होती हैं, कंपनी टू कंपनीज कोलैबोरेट कर रही होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ग्रुप का ऑप्शन नहीं मिलता, बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलता। फेसबुक के बाद लिंक्डइन के ऊपर भी आपको अपना ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, और लिंक्डइन के ऊपर आप अपना कंपनी पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिंक्डइन पे जाता हूँ, ये हमारे पास मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। ये मेरा लिंक्डइन है, हम इस पे लिंक्डइन पे जा रहे हैं। तो लिंक्डइन में ऊपर आप प्रीमियम भी जाते हैं, ठीक है। ये मेरी चैट शो हो रही है, कुछ प्रोफेशनल्स है, हमारी बात हुई है जो फ्रीलांसर्स वगैरह है इसके हवाले से, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि माई नेटवर्क है, जॉब्स है, मैसेजेस है, नोटिफिकेशन और मी का आगे वो आ रहा है, ठीक है। मैं सिंपली अगर जॉब्स के ऊपर जाता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर माई जॉब्स में मैंने वो चीज आ जाएगी जो मैंने सेव की होंगी, जॉब अलर्ट यहाँ पर आ जाएंगे, डिमोन्स्ट्रेशन स्किल्स आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू का आ जाएगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आपने करनी हो तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो खैर ये जॉब के हवाले से है, आपकी हायरिंग और फायरिंग के हवाले से आ जाता है सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस का ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो है वो रिकमेंडेड आ जाती है सारी चीजें कि कौन से जो है वो आपकी जॉब्स ऐसी चीजें हैं जो रिकमेंडेड है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन पे जाते हैं
तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दे देता है कि जो कि किसी भी अच्छे इंटरव्यू में पूछे जाना मुतवक्का होते हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं, इनकी आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोलैबोरेशन होते हैं, नेटवर्क होते हैं, कनेक्शन होते हैं। उसमें ये करते हैं कि इसमें प्रीमियम का ऑप्शन होता है। मैं ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं 2-3 सिंपल सा वैसे करके दिखा देता हूँ आपको। ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे ताकि इसकी ये प्रीमियम होता है। मैं आपको उसकी प्राइसिंग बता देता हूँ और फायदे बता देता हूँ। ये 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसका प्रीमियम मेंबरशिप आपको मिलती है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। और उसमें आपके कैरियर को बूस्ट मिलता है, यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो आपसे राब्ता करती है और कहती है कि हमारी कंपनी और हमें ऑर्डर्स चाहिए या हमारे कोलैबोरेशन होंगे तो आपने हमारा लिंक्डइन मैनेज करना है। तो वहां पर आपने उनकी सर्विसेज के लिए उनको कहना है कि यार आप बिजनेस के ऊपर या कम से कम पर्सनल के ऊपर अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो ये 5,000 रुपए इस तरह से प्रीमियम के ऊपर लेके जाए, उसको कायल करें। ये बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। टॉप एप्लीकेंट जॉब रिकमेंडेशन आपको आ जाती है, कंपनी इनसाइट्स आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। जॉब एप्लीकेशन इनसाइट्स आप देख सकते हैं और रिज्यूम इनसाइट्स देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इसके ऊपर, ठीक है, अपने स्किल के नॉलेज के हवाले से। और ये उस वक्त होगा जब आप किसी सर्विसेज वाली कंपनी के लिए का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होंगे स्पेसिफिकली। बिजनेस वाले के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है, उसको आपने रिकमेंड नहीं करना, उसका इतना बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। तो उसको डेफिनेटली उसके लिए भी है, लेकिन मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ जो बंदा भी आपके पास आएगा, जैसे ये अभी सामने हमारे आज सबसे पहले आएंगे उस्मान आसिफ भाई, ठीक है। इनको मैं फॉलो कर लेता हूँ, ये डेवजिंग के सीईओ हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये देखें, मैं इनको मैसेज करना चाहूंगा तो मुझे प्रीमियम जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इनको मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको प्रीमियम जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ, बड़े बड़े कोलैबोरेशन इनके ऊपर होते हैं। ये डेवजिंग के सीईओ हैं, हमारे साथ इनका ऑफिस है, तो इसको हम बैक करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसमें कौन सी चीज आपको बताने वाली, हाँ, लिंक्डइन के ऊपर आपका बहुत ज्यादा इसमें नहीं आएगा जब तक कि आप सर्विसेज में नहीं जाते। सर्विसेज वाले बंदे के लिए इसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, फेसबुक और टिकटॉक, ये वो प्लेटफॉर्म है जिनको आपने ज्यादा प्राइमरीली टारगेट करना है। आपका जो क्लाइंट होगा आपने खुद भी उसको ब्रीफ भी करना है, ये आपको पता है ना। लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप बन सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर आप कंपनी बन सकती है। हम आ जाते हैं यूट्यूब की तरफ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चलते हैं। अब तो शॉर्ट भी आ गए उसके ऊपर, तो मैं इसमें स्लैश लगा के ऐड कर देता हूँ। लॉन्ग एंड शॉर्ट्स दोनों चलते हैं यूट्यूब के ऊपर। अपने बिजनेस के हवाले से आपने ये करना है कि जो बंदा भी आएगा उसको यूट्यूब चैनल लाजमी बनाना है और उस बिजनेस के हवाले से बड़ी वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक फूड का बिजनेस है तो उनको कहें कि सर जी एक कैमरा पकड़ें, एक लड़का पकड़ें और अपने बिजनेस की बड़ी भी एक वीडियो बना के मुझे भेज दें। एक बड़ी वीडियो, कोई भी आधे घंटे की, 30 मिनट की, 40 मिनट की, ठीक है। फिर उस वीडियो को आपने कट पेस्ट करके, कंपाइल करके, एडिट करके उसमें से 5-6 मिनट की वीडियो निकाल के उनको यूट्यूब चैनल पे डाल देनी है। इसका फायदा आपको क्या होगा, दो चीजें हैं। बिजनेस को फायदा ये होगा कि उनकी एक जामे तरीन ब्रीफिंग टाइप, उनकी एक प्रॉपर जो वीडियो है, एक रिव्यू टाइप जो होता है वो उनका यूट्यूब के ऊपर पड़ा होगा। आपको फायदा ये होगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ साथ आप कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड कर रहे होंगे। वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज जो है वो अलग होती हैं, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग की जो सर्विसेज है वो अलग होती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट से, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अलग होती है, एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन अलग होती है। तो आपको ये डबल फायदा हो जाएगा कि आप उसके लिए उसकी मद में उनसे अलग चार्ज कर सकते हैं, उनको अच्छा सा पैकेज बना के दें कि सर ये आपका यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, आपकी महीने में हम 10 वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर लगाएंगे या 8 लगाएंगे या 4 लगाएंगे, ये वीडियो भी आपकी हर वीकेंड के ऊपर जारी होगी। पर वीडियो के हिसाब से आप हमें ये सिर्फ पे कर दीजिएगा। तो बस इससे आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, आपको फायदा हो जाता है। इसके अलावा गूगल एड्स होता है, लेकिन गूगल एड्स को बिजनेस के लिए ज्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये महंगा होता है। यूट्यूब के ऊपर जो एड्स चलती है इसके ऊपर हम एक क्लास वैसे आपको जरूर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ गई आगे, वो है टिकटॉक। टिकटॉक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टिकटॉक ऐसी चीज है कि जो अभी दुनिया भर की ई कॉमर्स जितनी चल रही है उसमें 40% जो बिजनेसेस हैं वो टिकटॉक एड्स के एड्स को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। अभी 40% जो अभी सेल्स जनरेट हो रही होती हैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो अभी इसका इतना रुझान ही नहीं है, वो टिकटॉक एड्स के जरिए से आ रही है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल बिजनेसेस की, ठीक है। टिकटॉक का बहुत ज्यादा रुझान आ चुका है, लेकिन टिकटॉक का एक मसला हमारे पाकिस्तान में यह आया हुआ है कि टिकटॉक एड्स पाकिस्तान में अभी डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते, मतलब लगा सकते हैं लेकिन उनका पेमेंट मेथड इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक ऐप होती है, वो ऐप कह रहा हूँ, एक वेबसाइट है, एक क्या नाम है उसका यार, ई कॉमेडी मीडिया वेबसाइट होती है एक, उसके जरिए से आप उसको कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। अगर आपने टिकटॉक पे ऊपर लगाना है ना एड्स, टिकटॉक के ऊपर, अच्छा सिंपल चीज, एड्स के ऊपर बाद में बात करते हैं। सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपने टिकटॉक अकाउंट लाजमी बनाना है अपना, कोई भी बिजनेस होगा तो। जब आपका बंदा आएगा उसको कहना है कि सर जी टिकटॉक अकाउंट लाजमी बनाएंगे हम। ये फेसबुक पेज,
वेबसाइट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जिसको आप लाजमी करें। बाकी जो चीजें हैं वो ऑप्शनल हैं, ये उनमें से जितनी कुछ ज्यादा मान जाए उसका बेहतर है। ट्विटर के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, और इसके अलावा जो है वो यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अगर कुछ आता है तो ठीक है। अदरवाइज आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी टिकटॉक होनी चाहिए विजुअल कंटेंट के लिए, और आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए विजुअल और पिक्टोरियल दोनों कंटेंट के लिए, और फेसबुक होनी चाहिए लार्ज ऑडियंस के लिए, और व्हाट्सएप होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन के लिए। तो आप तमाम एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं। चीजें कौन कौन सी हैं? फेसबुक आपका आ गया, आपने फेसबुक पे एड्स रन करनी है और एक लार्जर ग्रुप को आपने टारगेट करना है, तो ये चीज उसको बताएं कि ये बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप आपका आ जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपनी कैटलॉग बनाने हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना है और कम्युनिकेट करना है, लोगों को इसके बातचीत करनी है, ऑनलाइन जॉब होती है, तो व्हाट्सएप भी उसका बन जाएगा बिजनेस, इसमें भी कोई इशू नहीं है। और वो आप भी मैनेज कर सकते हैं, वो खुद भी मैनेज कर सकता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने जो है अपनी एड्स भी रन करनी है, और पिक्टोरियल कंटेंट को इसकी जो रीच है वो बहुत अच्छी है, तो इंस्टाग्राम को भी आपने उसमें लाजमी ऐड करना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि टिकटॉक लाजमी ऐड करें, क्योंकि टिकटॉक का आगे से आगे जितना ज्यादा रुझान चाह रहा है, जितनी ज्यादा इसमें रिस्पॉन्स आता है, वो बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा आपके क्लाइंट को फायदा होगा, उतना ज्यादा ही वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। अदरवाइज वो भाग जाएगा। टिकटॉक के ऊपर शॉप भी बन सकती है। टिकटॉक जैसे हम मैंने आपको फेसबुक की शॉप का बताया था, टिकटॉक की शॉप का भी ऑप्शन होता है, लेकिन 1000 फॉलोवर्स के बाद बनाएंगे। टिकटॉक एड्स का जो सिलसिला है उसका ये इतनी पोटेंशियल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोकल ई कॉमर्स वाले हैं, जो शॉपिफाई बेस्ड बिजनेस हैं, वो सिर्फ टिकटॉक एड्स प्लस शॉपिफाई स्टोर चला रहे होते हैं। यानी कि उनका कहीं पर और सोशल मीडिया प्रेजेंस है ही नहीं उनकी। सिंपल उनका शॉपिफाई स्टोर होता है, जैसे वर्डप्रेस स्टोर होता है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ठीक है। और उसके साथ उनका टिकटॉक का अकाउंट होता है, एड अकाउंट होता है, जिसके ऊपर वो अपनी एड्स रन करते हैं, और सारी की सारी उनको जो मिलती है, सेल्स मिलती है, वो टिकटॉक से आ रही होती है, और मिलियंस की सेल्स वो हर महीने वो जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वीकली वो मिलियंस की सेल जो है वो कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको ई कॉमर्स मीडिया दिखा देता हूँ। अच्छा, ये है जी ई कॉमेडी मीडिया, ठीक है। अगर आपने अपने उसके ऊपर चलाना है ना, ऐड चलाने हैं उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, तो इस ई कॉमेडी मीडिया के ऊपर आपको एक तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके साथ आपको टिकटॉक डॉट एड्स का जो है वो अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक। एड्स डॉट टिकटॉक डॉट कॉम हम सिंपल सर्च कर लेते हैं, होपफुली ये आपको शो हो जाएगा। ये दो जगह हैं, टिकटॉक फॉर बिजनेस, ये देखें टिकटॉक फॉर बिजनेस, और यहाँ पर दूसरी चीज है ये एक कॉमेडी मीडिया। ये दो जगह है जहां पर आपने अकाउंट बनाना होता है, सिंपल से साइन अप है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जैसे नॉर्मल फेसबुक का अकाउंट बनता है। ये अकाउंट हम बनाएंगे आगे आगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल सा सेटअप होगा इसका, लेकिन इसमें एक पंगा है कि आपने, इसका मकसद मैं बता देता हूँ। ये एड अकाउंट आपका बनेगा जिससे आपने एड्स रन करनी है, और इस ई कॉमेडी मीडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपकी पेमेंट ट्रांसफर करना है, कि आप जो अपनी पेमेंट है वो डायरेक्टली एड अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते टिकटॉक के, तो आपने ई कॉमेडी मीडिया के जरिए से उसमें पेमेंट ट्रांसफर करनी है। अब यहाँ पर एक दो मसले हैं, वो ये है कि ई कॉमेडी मीडिया के ऊपर आप कम से कम भी $200 ऐड कर सकते हैं, इससे कम का पॉसिबल नहीं है। तो ये खुद भी प्रीमियम है, यानी कि इसकी भी आपको मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी ई कॉमेडी मीडिया की। और दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा आपने जब इस पे पेमेंट ऐड करनी है तो $200 यानी कि तकरीबन कोई 60,000 रुपए के करीब करीब जो है वो आपको स्टार्ट से ऐड करना पड़ेगा अपने टिकटॉक एड अकाउंट के लिए, ठीक है। फिर वो आगे से चलेगा। तो इसी वजह से है, बहुत सारी वैसे बहुत सारी एजेंसी भी हैं, हो सकता है आपको टेक्नोमैक्स से भी इसकी सर्विसेज मिल जाए नियर फ्यूचर, हम प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा। तो अगर आपने अपने टिकटॉक के ऊपर एड्स रन करनी होंगी तो बहुत सारी एजेंसीज भी जो है वो इसकी सर्विसेज देती हैं, तो आपको उसकी सर्विसेज मिल जाया करेगी। हम प्लान कर रहे हैं टेक्नोमैक्स से भी इंशाल्लाह आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें मसले वाली बात नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी हमारे जो बेसिक बेसिक जो आपको ओवरव्यू था वो मिल चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेसिक बेसिक ओवरव्यू आपको देना मकसूद था पहली इन दो क्लासेस में। हम अब आगे हमने जो करना है उसमें आ जाएगा हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने सिंपली अकाउंट क्रिएट करने हैं और ऑप्टिमाइज करने हैं, राइट। यही काम है ना। सभी अकाउंट्स को हम क्रिएट करेंगे जिनके ऊपर हमने बात की, जिनको समझा, उन अकाउंट्स को बनाना कैसे है, उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है अपने बिजनेस के हिसाब से, ये चीज है। जी नहीं, ये चीज नहीं है उससे पहले हमारी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपको लाजमी नहीं है कि बने हुए ब्रांड ही अप्रोच करें, आपको बहुत सारे स्टार्टअप अप्रोच करेंगे। बल्कि आप जो नया नया जिनका सेटअप होता है उनको मैक्सिमम ब्रांड्स ही अप्रोच कर रहे होते हैं, स्टार्टअप्स ही अप्रोच कर रहे होते हैं जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और सोशल मीडिया मैनेजर चाह रहे होते हैं।
जिनका ऑलरेडी सेटअप चल रहा है उनके पास तो ऑलरेडी मैनेजर्स भी होंगे, जो कोई इन हाउस होंगे, कोई आउटसोर्स कर रहे होंगे, या नहीं भी कर रहे तो उनकी तादाद कम होगी कंपैरेटिवली। स्टार्टअप्स आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करेंगे, तो स्टार्टअप को आप जितने अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे उतना ज्यादा आपका आगे पोटेंशियल बनती जाएगी, आपको आगे उसका फायदा होगा। ठीक है, वो आपको नए स्टार्टअप अप्रोच करेंगे जिन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो आपको कहेंगे कि आपने हमारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है, तो आपने उनकी ब्रांडिंग भी करनी है। पहले आपने क्या करना है, ब्रांडिंग भी करनी है। आप उनकी ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे तो उनको पता होगा कि बंदा प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल वे में हमारा सोशल मीडिया को लेकर चलेगा। तो हमारी ये जो इसमें कुछ चीजें मैं आपको ब्रांडिंग की बताऊंगा, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म की क्रिएट करने की तरफ और सारी चीजों की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये ब्रांडिंग की कुछ चीजें भी हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके पास कोई नया स्टार्टअप आता है तो आपने उसकी ब्रांडिंग को डिस्कस करना है, उसको फाइनलाइज करना है और उसकी ब्रांडिंग करनी है। उसके लिए क्या क्या चीजें होंगी, ब्रांडिंग में जो यूजली चीजें यूज होती है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे जो जरूरी सबसे पहली चीज होती है वो उसकी कलर स्कीम होती है। किसी भी ब्रांड की सबसे जो पहली चीज होती है वो उसकी कलर स्कीम होती है, कि उसकी थीम के हिसाब से, उसकी फील्ड के हिसाब से आपने दुरुस्त कलर उसको करना, दुरुस्त कलर उसको देना होता है कि इसका जो कलर स्कीम है इसमें कौन सी बनेगी। ठीक है, अब कलर स्कीम बड़ी एक टिपिकल चीज है, यहाँ पर आपने चीजों को जरा गौर से समझना है, देखना है। इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी क्लियर होती हैं, बड़ी वाजे होती हैं। ठीक है, जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं चंद चीजें आपको शो भी कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टैट्स भी शो करूंगा आपको। कलर स्कीम से मुराद ये है कि आपका जो लोगो होगा या वेबसाइट होगी या कोई भी चीज होगी, उसका बेसिक कलर थीम क्या होगा। मिसाल के तौर पे कोक का क्या है, रेड कलर की कोक का वो कलर होता है, ब्लैक कोक है ऊपर रेड वो है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। आईफोन का क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट का बन रहा है, वो उसका जो लोगो होता है, जो उसकी ब्रांडिंग होती है, ब्लैक एंड व्हाइट की होती है। फैंटा का क्या है, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर की उसकी सारी ब्रांडिंग है। तो टेक्नोएक्स का क्या है, ग्रीन है, ये आपके सामने है, ब्लैक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये कलर स्कीम है। कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉपर एक ब्रांड होता है उसकी एक कलर स्कीम होती है, जो उन्हीं कलर के साथ उनको उनका जो भी लोगो होगा, उनका जो भी टेक्स्ट होगा, उनकी जो वेबसाइट्स होंगी, उनके पेजेस होंगे, उनके बिलबोर्ड होंगे, उनकी इनवॉइसेस होंगी, जितनी भी चीजें होंगी आपको उसी एक कलर स्कीम के अंदर मिलेंगी। कलर स्कीम से मुराद ये है कि दो चार कलर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, या कोई सिंगल कलर का, मैं यहाँ पर आपको कलर स्कीम का ओपन भी कर देता हूँ। कलर स्कीम जो होती है, आपने कलर स्कीम कैसे फाइंड आउट करनी है, ये होती है कलर स्कीम। ये देखें, ये कलर स्कीम होती है, ये येलो के शेड होते हैं, ग्रीन के शेड होते हैं, सारी चीजें होती है। आपने इनमें से चुनने होते हैं कि कौन कौन सा कलर जो है किस किस कॉम्बिनेशन के साथ चलेगा। ये देख लें, ये कलर स्कीम्स हैं, इस चीज को कलर स्कीम कहा जाता है। यहाँ से आपने कलर चुनने होते हैं अपने ब्रांड के लिए। जो बंदा भी आपके पास आएगा उसको आपने गाइड करना है कि उसका ब्रांड किस चीज के हवाले से है, उसको किस किस्म का कलर लगेगा। अब वो गाइड कैसे करेंगे उस चीज को समझ लें। तो हर चीज के कुछ ऐसे कलर होते हैं जो किसी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं आपको सबसे पहले मिसाल दूंगा फूड की, खाने की, कि अगर हम खाने की बात करते हैं तो खाने के अंदर आपको कौन से कलर मिल जाते हैं। आपने तो कभी गौर किया है कि जितने भी फूड चैनल हैं उनके कुछ कलर स्कीम होती है, कभी गौर किया आपने? आपने आगे आप आइंदा से जब आपको पता होगा तो आप इस चीज को ऑब्जर्व भी करेंगे। फूड के अगर कोई आपके पास आ जाती है, कोई बंदा फास्ट फूड का बिजनेस करता है तो आपको कहता है कि जी मैंने स्टार्टअप करना है, उसकी ब्रांडिंग के हवाले से आप कौन से कलर चूज करेंगे। फूड की ब्रांडिंग में यूज होते हैं येलो, येलो कौन सा, वो जो फ्लेमी येलो होता है, येलो फ्लेमी जो होता है। ठीक है, और रेड, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, येलो और रेड यूज होता है बहुत ज्यादा इसमें। और इसी तरह से थोड़ा सा वो ब्लैकिश टच भी आ जाता है, ब्लूइश टच भी आ जाता है। मकसद होता है जो फ्लेमी कलर होता है, वो आग का जो कलर होता है, फ्लेम वाला, ठीक है, उसको जाहिर करता हुआ। क्योंकि जो रेड कलर है वो आपकी हर चीज की एक साइकोलॉजी होती है। जो कलर्स होते हैं ना, हर जितने भी कलर्स होते हैं उनकी एक साइकोलॉजी होती है, उनकी कुछ इमोशंस के साथ अटैच कर रहे होती हैं चीजें। कलर इमोशन गाइड होती है कंप्लीट, ये एक प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट है कलर इमोशन गाइड के ऊपर। ठीक है, जहां पर मुख्तलिफ कलर्स का मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं और उन मीनिंग के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। अब ये येलो या रेड का कॉम्बिनेशन क्यों होता है, क्योंकि ये आग की चीज होती है। आग किस चीज को दर्शाती है जी, आग रिप्रेजेंट करती है हमारी गर्मी को रिप्रेजेंट करती है। हमें खाने की जब भूख लगती है तो हम गर्म खाना हमें डिमांड कर रहे होते हैं। गर्म स्पाइसी इस तरह की जो चीजें हैं वो यूजुअली भूख के अंदर खाई जाती हैं। तो वो चीजें भूख बढ़ाने वाली होती हैं, यानी कि रेड का येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है ये चीज भूख बढ़ाती है, देखने से ही भूख बढ़ाती है। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम ब्लू कलर में कोई खाने वाली चीज की ब्रांडिंग कर देंगे ना तो वो भूख मारती है। ब्लू कलर जो है उसको देख के बंदे की भूख खत्म होती है। तो हर चीज की एक साइकोलॉजी है, कलर स्कीम होती है। मैं आपको इसमें बताता हूँ आपने कैसे फाइनलाइज करना है, बल्कि मुझे चैट में बताइए, चैट में बताइए हम किस कौन सी ब्रांड की हम वो करें, कलर स्कीम चेक करें। टेक कंपनी, और क्या था यहाँ पर,
सोलर आटा चक्की क्लॉथ, एनी फास्ट फूड, क्लॉथिंग, हार्डवेयर एंड पेंट्स, काफी सारे आ चुके हैं। हम इनमें से कोई एक दो पकड़ लेते हैं। गोल्ड, गोल्ड का तो गोल्ड ही आएगा। टेक सर्विसेज, टेक का जो होता है वो ब्लू कलर टेक का होता है। फर्नीचर, क्लॉथ, कोई भी इनमें से पकड़ लेते हैं यार। क्लॉथ का चलें, क्लॉथ का भी, या फर्नीचर, फर्नीचर का पकड़ लेते हैं चलें, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कलर स्कीम फॉर फर्नीचर ब्रांड। आपने ये चीज करनी है, क्या चीज करनी है? फर्नीचर ब्रांड। हमने यहाँ पर फर्नीचर ब्रांड या फर्नीचर बिजनेस लिखना होता है तो हमें ये कलर स्कीम बता देगा कुछ। ये देखें, ये उसने कलर स्कीम दी थी कि अगर आपने फर्नीचर का काम करना है तो ये कलर स्कीम होगी, और उसमें साथ में कलर के कोड होते हैं। हर कलर का एक कोड होता है, हर कलर का एक कोड होता है। जब वो कोड चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक कलर वही आपके सामने आएगा, ठीक है। ये वाले कलर हैं इसके, यहाँ पर भी कलर उन्होंने दिए हुए हैं, ये भी कलर दिए हुए हैं कि इनमें से कोई भी कलर आप चुन सकते हैं जिससे आप अपने ब्रांडिंग करेंगे। और ये वो कलर होंगे जिसको आप 2 या 3 कलर का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको फाइनलाइज कर लेंगे कि कोई भी वेबसाइट हम बनाएंगे तो उसकी थीम इस कलर की होगी, लोगो बनाएंगे तो इस कलर का होगा, टैगलाइन लिखेंगे तो इस कलर की होगी, हमारे जो बनेंगे टेम्पलेट्स बनेंगे वो इस कलर के होंगे। ये वो सारे कलर हैं, ठीक है। ये फर्नीचर के आपके सामने उन्होंने कलर स्कीम दे दी। यहाँ पर ये एक पिक्चर उठाएं और अगले बंदे के साथ मशवरा कर लें कि भाई ये कलर स्कीम है, इनमें से कोई भी दो। देखें, कलर स्कीम जब भी आपने बतानी है ना, 2 मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा कीजिएगा। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी उसमें ऐड ना कीजिए, क्योंकि डाइवर्स किस्म के जो होते हैं कलर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे गूगल है, गूगल का आपने देखा है, गूगल के ऊपर काफी सारे 7-8 कलर्स शो होते हैं, क्योंकि वो एक डाइवर्स चीज है। गूगल के ऊपर आपको दुनिया जहां की हर चीज मिलती है, ठीक है। तो फर्नीचर का जब आपने करना है तो ये नहीं है कि ये 7-8 शो हो रहा है तो उन सभी को यूज करना है। इनमें से कोई भी 2 कलर यूज कर लें, जो 2 आपको ज्यादा ग्रेसफुल लगे, जो 2 ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है। उन 2 कलर के साथ उनकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, 3 कलर के साथ मैक्सिमम कर लें। लेकिन रश नहीं डालना कि हम 6-6 कलर एक एक ब्रांडिंग में डाले हो, ठीक है। तो ये एक इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। जैसे मैक्सिमम भी आप देखेंगे 2 कलर होते हैं। यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ये ब्लू का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। ये लाइट है, ये डार्क है, और ये 2 कॉम्बिनेशन इसमें चल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम के साथ यही चल रहा होता है। यहाँ पर ग्रे का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसके साथ, ठीक है, लाइट और डार्क का। मैं किसी और का भी सर्च कर लेता हूँ, कलर स्कीम फॉर फर्नीचर, कलर स्कीम फॉर फूड का भी हम कर लेते हैं। मैंने जो आपको मिसाल दी थी, फॉर फास्ट फूड ब्रांड। ये लीजिए, जो मैंने आपको कहा था, येलो का रेड का कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ चुका है। देखें, फास्ट फूड कलर प्लेट्स ये होती हैं, ये येलो है, ये रेड है, ये उसका मिक्सचर है, ये भी उसका मिक्सचर है, ये भी उसका मिक्सचर है। इसी किस्म के कलर होते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं किसी भी दूसरे ब्रांड पे। बल्कि ये देखें, ये हमारे सामने एक ब्रांड आ चुका है, बल्कि ये इनको देखें आप, ये मैकडोनल्ड है, बैक कैम येलो है, बैकग्राउंड रेड है, ठीक है। ये इन आउट बर्गर्स हैं, ये पिज्जा हट है, रेड है, ये येलो है, ब्लैक का टच दिया हुआ है बीच में। तो ये आपको कलर वैसे मिलेंगे जो आपको भूख बढ़ाने वाले हैं। अब आप, अगर आपने फास्ट फूड का बनाना है तो आप सिंपली जब उनको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी मैक्सिमम फूड वाले हैं ब्रांड, ये देखें यहाँ पर जो कितने सारे आ गए हैं। हार्डीज आ गया, ये पोपाइज आ गया, पोलो लोको पता नहीं क्या ये आ गया, बर्गर किंग आ गया, सारे के सारे रेड येलो, रेड येलो, रेड येलो। बीच में कोई एक आध छोटा मोटा कलर आ रहा है, कहीं पर ब्लू पे कोई और तड़का छोटा मोटा लग रहा है, बस। जो बेसिक थीम है उनकी, रेड की, येलो की बेसिक थीम बनी हुई है। फ्लेमी कलर है जिससे लोगों को भूख बढ़ती है। तो हर चीज की एक साइकोलॉजी होती है, कलर की भी एक साइकोलॉजी होती है, कुछ इमोशंस होती हैं। मैं अब बल्कि आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। ये चीज नोट कर लीजिएगा। आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चीज नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कलर इमोशन, कौन सा कलर जो है वो किस चीज के लिए, मतलब मैं माइनर लिखूंगा, आपने उसको आगे आगे खुद ही बढ़ा लेना है, ठीक है। रेड कलर जो है वो एक्साइटमेंट की तरफ, चीज की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। रेड कलर जो यूजली है वो एक्साइटमेंट की तरफ जाता है। सिर्फ एक एक कलर की मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी बाकी आपने जो है वो उसमें करना है, खुद ही उसको करना है। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं होगा। मैं एक एक दो दो कलर की मैं आपको सिंपल वो बता दूंगा ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। रेड कलर जो है वो एक्साइटमेंट की तरफ जा रहा होता है, जिसमें आप बोल्ड किस्म की चीजें, जैसे मिसाल के तौर पे कोक, कोक जो है वो उसके एड्स भी ऐसे ही आते हैं, एनर्जी टाइप, ठीक है। और बस कोक पी और ये वो फलाना का, कोक का रेड कलर है तो उसकी एनर्जी, एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट टाइप उसमें वाइब्स आती हैं। नेटफ्लिक्स का देख लें, नेटफ्लिक्स जो है वो एक्साइटमेंट टाइप उसमें आपको फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हम अगर बात करते हैं, ऑरेंज कलर की बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव सा एक कलर होता है। ऑरेंज कलर जो है वो एक पॉजिटिविटी की वाइब्स आपको देता है, फ्रेंडली कलर होता है, ये फ्रेंडली वाइब्स देता है, ठीक है। मैं इसकी फ्रेंडली वाइब्स कर देता हूँ। फ्रेंडली वाइब्स आ रही होती हैं इसमें से। अगर आपने कोई सी चीज में आपको फ्रेंडली वाइब्स देनी है तो उसमें आप ये करेंगे, क्या नाम है, ऑरेंज कलर का लिखेंगे, ठीक है। येलो कलर जो है, येलो कलर यूजुअली जो है वो आ जाता है, ऑप्टिमिस्टिक सा आ जाता है, ठीक है। गर्मी का, वार्मनेस का और ऑप्टिमिस्टिक, ये सब 5-7 चीजें इसमें आ जाती है। मतलब एक एक कलर 3-3 4-4 चीजों को
प्रेजेंट कर रहा होता है। येलो कलर जो है वो किस चीज को करता है? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं पूरा उम्मीद टाइप, यानी कि ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक प्लस वार्म, गर्मी को करता है ये, जो इसी वजह से ये फूड में भी एक्साइटमेंट प्लस गर्मी, ये दो चीजें मिलके फूड की तरफ वो बंदे का करती हैं, ध्यान दिलवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है क्लैरिटी का भी आ जाता है, आंसर आ जाता है इसमें, क्लैरिटी का भी इसमें कुछ ना कुछ होता है। यानी कि ये जो तीन चीजें होती हैं जो आपको येलो कलर में नजर आती है कि अगर कोई इन चीजों को इस किस्म के पैगाम देना चाह रहा है, उम्मीद का, गर्मी का, क्लैरिटी का पैगाम देना चाह रहा है, तो वो येलो कलर की उसने ब्रांडिंग की हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्रीन कलर आ जाता है। ग्रीन कलर जो है वो पीसफुल होता है। ग्रीन जो होता है वो पीस का, अमन का निशान होता है यूजुअली। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज करनी है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कोई एनजीओ बना रहे हैं, तो वहां पर आपको यूजुअली पीस की जो चीजें हैं वो इस तरह की नजर आती हैं, ठीक है। या कोई ऐसी चीज जिसमें सुकून को आपने करना हो, जैसे कि म्यूजिक के ब्रांड होते हैं, स्पोटिफाई, स्पोटिफाई की अच्छी मिसाल है, उसने भी वो ग्रीन कलर का अपना वो ब्रांडिंग की हुई होती है, ठीक है। पीस का, सेटिस्फेक्शन का, सुकून का एहसास होता है ग्रीन कलर में। इसी तरह से फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे जहन में आ गई है, ब्लू कलर। ब्लू कलर ट्रस्ट के लिए यूजुअली यूज किया जाता है। ट्रस्ट के लिए यूजुअली इसको किया जाता है। यही वजह है कि जितने भी टेक कंपनीज होती हैं उनमें मैक्सिमम मैक्सिमम का जो है वो ब्लू ब्रांडिंग होती है। यानी कि ये ट्रस्ट की अलामत होता है ब्लू कलर जो है। इसमें आप अगर देख लें, डेल देख लें, एचपी देख लें, कोई और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जितनी भी हैं, वो आपको इसलिए आ रही होती है क्योंकि ये इन्होंने इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्ग रन चलने वाली हैं। लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, कई ऐसी कंपनी जो लॉन्ग रन चलते हैं, बड़े लंबे लंबे अरसे तक चलने होते हैं। तो उसमें वो उसकी ब्लू ब्रांडिंग करते हैं कि हमारी जो चीज है उसके ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्शियसली सारी चीजें चल रही होती हैं, इसको ज्यादा सामने करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये चंद एक मैंने लिखे हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। आपकी अपनी ये असाइनमेंट है, आपने कलर की जो कलर इमोशन को सर्च करना है। कलर इमोशन को आपने सर्च करना है, कलर इमोशन गाइड सर्च करनी है, उसको अच्छे तरीके से अपना स्टडी करना है, ताकि आपको ब्रांड अवेयरनेस का पता हो कि हमने जब ब्रांड बनाना है तो उसके लिए कौन सा काम है, और उसके लिए हमने कौन सा कलर यूज करना है, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका सिंपल जो सीधा सीधा टोटका वो ये बता देता हूँ कि कोई भी आपका ब्रांड आ गया, उसको आपने सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है, कलर स्कीम फॉर लिख के, आगे जिस भी चीज का आपको मैनेजर रखा जा रहा है, जो भी नया ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है, जिस भी चीज का, वो कपड़ों का है, जूतों का है, खाने पीने का है, लाइफस्टाइल का है, फैशन का है, डिजाइनिंग का है, किसी भी चीज का है, उसको सिंपली आगे लिख देना है, ठीक है। कलर स्कीम फॉर एक्स वाई जी फलान फलान, तो आपको उसकी कलर स्कीम मिल जाएगी। आपने उसको नोट कर लेना है कि जी इस चीज के जो मैंने पेजेस बनाने हैं, जो उसका लोगो बनाना है, वो इस कलर का होगा, उसका ये होगा, फलाम होगा, का होगा, ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं हम इसको। आपको एक चीज फाइनलाइज हो गई ब्रांडिंग में, कलर की। कलर पता चल गया आपको कि जब भी आपको कोई पास कोई ब्रांड आएगा, उसकी आपने ब्रांडिंग करनी है, सबसे पहले आपने कलर चूज करना है कि कौन से कलर होंगे, कलर स्कीम आपने रेडी कर लेनी है, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगी गूगल से, उसकी इन चीजों को, कलर इमोशंस को पढ़ने से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, कौन सी चीज आती है, लोगो आ जाता है। लोगो के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। कलर आपको पता चल गए हैं, कोई भी एक्स वाई दी, दो कलर, तीन कलर आप चूज कर लेंगे कि इन कलर्स में मैंने इसकी ब्रांडिंग करनी है, ये कलर इसके रखे जाएंगे, ठीक है। एक चीज आपकी हो चुकी है, आपने सिंपल गूगल पे जाकर उसको सर्च कर लिया करना है, कलर, कलर स्कीम फरफला फलफला जो भी है, कलर का हो गया। अब हम लोगों की तरफ चलते हैं ब्रांडिंग में। लोगो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रांडिंग में कभी भी, ठीक है। लोगो की कुछ टाइप्स होती हैं। लोगो में आपका वर्ड मार्क भी होता है, इसके बाद वाटर मार्क भी होता है, वाटर मार्क वर्ड मार्क भी होता है, लेटर मार्क भी होता है, लेटर फॉर्म भी होता है, इसके अलावा पिक्टोरियल मार्क भी होता है, फिर मैस्कोट टाइप भी होता है, इसके अलावा डायनेमिक भी होता है। ये सारी चीजें अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ पर प्रैक्टिकली, ठीक है। मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ लोगो, ठीक है। हाँ, ये आ गए मेरे सामने, बल्कि मैं आपको, हाँ, यहाँ से आपको सीखने में लग जाएगी। ये ले, ये आ गए, ये मिसालें मिल जाएगी। ये देखें, ये होता है, ये होता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क से मुराद ये है कि आपका जो लफ्ज है वो पूरे का पूरा लफ्ज आएगा आपकी ब्रांडिंग में। जब आप अपने क्लाइंट को बैठ के बताएंगे कि ना जी आपका लोगो बनाना है, फिर आप उसको डिस्कस करेंगे कि भाई किस किस्म का बनाना है, वो कहेंगे भाई किसमें भी होते हैं लोगों की, हम उसको बताएंगे। वर्ड मार्क होता है, लेटर मार्क होता है, पिक्टोरियल होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, मैस्कोट होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वो तो ये सारी चीजें जब उसको बताएंगे तो बड़ा इंप्रेस होगा कि हाँ यार बंदे को काम पता है। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है कि आप अगले अपने जो क्लाइंट है उसके जहन में बैठ जाए कि यार ये बंदा काम जानता है। अब यहाँ पर ये चीजें सारी चीजें देख लें। वर्ड मार्क में क्या है? वर्ड मार्क में ये होता है कि आपका जो पूरा वर्ड होता है किसी भी चीज का, वो पूरा का पूरा वर्ड सामने आ रहा होगा, ठीक है। ये गूगल वैसे है नहीं, जैसे इन्होंने चबड़ मार दिया यहाँ पर लिख दिया, जिसने भी ये इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं वो गलत बना हुआ है। गूगल इसका नहीं है, गूगल का ये सिर्फ जी लगाया हुआ। अगर हम पूरा गूगल लिखेंगे तो फिर ये वर्ड मार्क बनेगा, ठीक है। वैसे लोग गूगल पूरा लिखते हैं, है गूगल का वर्ड मार्क ही। जैसे ये देखें,
ये लिखा हुआ है ना गूगल पूरा, ये वर्ड मार्क है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ जी लिख दिया है, यहाँ पर पूरा गूगल होना था। ईबे का, अब ये ईबे जो है ये पूरा लफ्ज लिखा हुआ है, तो ये वर्ड मार्क है, पूरा वर्ड है। आगे कोका कोला पूरा वर्ड लिखा जाता है ब्रांड के तौर पे, लोगो के तौर पे, तो ये भी वर्ड मार्क है। फिर लेटर मार्क आ जाता है। अभी यहाँ पर भी उन्होंने नेटफ्लिक्स का गलत किया हो, ये नेटफ्लिक्स जो है वर्ड मार्क है, इसको यहाँ पर लिख दिया है लेटर मार्क। ये सीएनएन, अभी सीएनएन जो एब्रीविएशन है वो हमें नहीं पता, एचपी की जो एब्रीविएशन हमें नहीं पता, लेकिन ये लेटर मार्क है। एचपी लिखा हुआ है, सीएनएन लिखा हुआ है, टीएक्स में अगर यहाँ पर लिख दूं तो टेक्नोमैक्स का बन जाएगा। तो ये सारे लेटर मार्क बन जाएंगे। जैसे मैकडोनल्ड का है, मैकडोनल्ड का भी लेटर मार्क में आ जाएगा, सिर्फ एम लिखा हुआ होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसपे सिर्फ एक लेटर या दो लेटर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे हाँ ये देखें नेटफ्लिक्स का लेटर मार्क, यहाँ पर अगर हम देखें ना तो ये सिर्फ एन लिखा हुआ है, ये जो सिर्फ एन है ना ये लेटर मार्क बनता है। यहाँ पर ये इन्होंने गलती की हुई है, जिसने भी बनाया, खैर ये हमारे जैसे ही होते हैं दोस्त साहब जो बना के इसको लगा रहे होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बल्कि यहाँ पर ये देखें, ये लेटर मार्क, ये मैंने कहा था ना, ये लेटर मार्क, ये एम लिखा हुआ है मैकडोनल्ड का, एक लेटर है सिंपल, ठीक है, तो इसको लेटर मार्क कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पिक्टोरियल मार्क। उसमें यह आता है कि हम सिर्फ पिक्चर बनाते हैं, जैसे आईफोन, वो खाया हुआ सेब उनकी पहचान बन चुका है, वो उनका ब्रांड का लोगो है। फिर अब्स्ट्रैक्ट मार्क आ जाता है, जिसमें आप चीजों को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक शेप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे पेप्सी का है, उन्होंने लेटर मार्क के साथ ये वाली शेप बना दी है। नाइकी का है, ये वाली उन्होंने शेप बना दी है, एक मखसूस शेप है। एडिडास का है, उन्होंने लेटर मार्क के साथ ये वाली शेप बना दी। अब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये है कोई स्पेसिफिक शेप आप महसूस कर देते हैं अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। अब वो किस चीज को वो पोर्ट्रे कर रही है नहीं कर रही, बात की बात है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आगे बस कट आ जाता है, इसमें भी आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, वर्ड मार्क और लेटर मार्क का कॉम्बिनेशन इसमें आ जाता है। ये इसमें केएफसी में ऊपर साथ में बाबा जी की पिक्चर भी आ रही है, साथ में उसका लेटर मार्क उसका भी आ रहा है, केएफसी भी लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे टैगलाइन भी इवन के दी हुई होती है। कॉम्बिनेशन में भी आपका कॉम्बिनेशन आ जाता है, जिसमें आप चीजों का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, उसमें चीजों को प्रेजेंटेशन ज्यादा होती है। जैसे अमेजोन है, ये अमेजोन का जो लोगो है, अब ए से स्टार्ट होकर ये देखें जी तक, ये नीचे एक लाइन जा रही है, ये बड़ा मीनिंगफुल लोगो होता है, यानी कि ए से लेके जी तक। अब अमेजोन क्या चीज है? अमेजोन है सिंपल एक वर्ड मार्क। अमेजोन एक सिंपल वर्ड मार्क है, लेकिन इसके नीचे जो निशान है, ये लाइन है, एक जो स्माइली टाइप है, ये उसमें प्रेजेंट कर दिया कि ए टू जी। ये देखें ए टू जी, अमेजोन को सर्च करें कभी, ए टू जी, यानी कि अमेजोन के ऊपर ए टू जी हर चीज मिल जाएगी आपको। तो ये एक मीनिंगफुल एक चीज है। तो कॉम्बिनेशन मार्क इस तरह के बनाए जाते हैं, जिसमें आप मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें कोई ना कोई चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स होती हैं। जब भी आपने किसी ब्रांड का लोगो बनाना है तो आपने उनमें ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी है, और अपने क्लाइंट को इस हवाले से आपने गाइड भी करना है कि ये इस तरह का आपका जो है वो लोगो बनेगा, हम इसको इस तरह से तैयार करेंगे, तो वो बंदा इस चीज को आपको समझेगा, ठीक है। टाइप ऑफ लोगो आपको समझ आ गया। कलर और लोगो दो चीजें आपकी फाइंड आउट हो चुकी हैं। कलर स्कीम आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपने लोगो तैयार कर लेना है। लोगो तैयार करने के लिए हमने क्या करना है उसको भी मैं बताता हूँ। सिंपली आप जाएंगे कैनवा के ऊपर, ये सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें मैं आपको दोनों चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। जब आप लोगो बनाएंगे तो आपका जो क्लाइंट होगा उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने चलना है, आपने लोगो बनाना ही बनाना है, ये तो एक चीज कंफर्म है। लेकिन कौन सा बनाना है आपने, वो कस्टम बनाना है इलिस्ट्रेशन के जरिए से, या फिर काम चलाना है कैनवा के जरिए से, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर क्लाइंट का बजट है और वो कस्टम बनवाना चाह रहा है तो आप आउटसोर्स करके किसी इलिस्ट्रेटर वाले से बनवा लेंगे, ठीक है, एक चीज। अगर उसका बजट नहीं है, वो ये कह रहा है कि यार आपने ब्रांडिंग करनी है, मेरा ये स्पेसिफिक बजट है, तो फिर आप कैनवा के जरिए से उसको बना सकते हैं। इलिस्ट्रेटर और कैनवा दोनों आपके पास ऑप्शन है। कैनवा के ऊपर आप सिंपली जाके जिस चीज का भी लिखेंगे ब्रांड का, तो वो आपको उससे रिलेटेड जो है वो उसका दे देगा। जैसे फूड, अपने सिंपल फूड का लिख दिया, उसका ब्रांड आ गया, ठीक है, वो टाइप आ गई। आगे हमने लिख दिया उसकी कलर स्कीम, लिख देंगे फूड रेड एंड येलो लोगो। ये हम इसको सर्च कर लेते हैं तो हमारे सामने ये कुछ इसके डिजाइन दे देगा, ठीक है। रेड एंड येलो को उसने बहुत ज्यादा मार्क नहीं किया, लेकिन हमें इसने ऑप्शंस बहुत ज्यादा दे दिए जिसको हम कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये रेड एंड येलो को हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अगर आपने लेटर मार्क बनाना है तो भी आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर फिल्टर मौजूद है, फिल्टर में जाके आप उसको कैटेगराइज भी कर सकेंगे, ठीक है। होगा लोगो हम सर्च कर लेंगे सिंपल, ठीक है। येलो एंड रेड लोगो हम सर्च कर लेंगे तो लोगो जो हमें शो हो रहे होंगे उन लोगों में से कोई भी एक पकड़ेंगे और उसको हम कस्टमाइज कर लेंगे। लोगो सारे जो है वो वहां पर कस्टमाइजेबल होते हैं, उनको हम सिंपली कस्टमाइज कर लेंगे। उनमें से कोई भी हम एक उठाएंगे उसको हम एडिट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला सामने एक हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये चीज जो है ये हमारी एडिटेबल है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करके हम इसको बना लेंगे। ये प्रो में होगा, ये वाला जो डिजाइन है ये प्रो का है, ये ऊपर लिखा हुआ है प्रो का, लेकिन आप फ्री में भी यूज करेंगे तो आपको फ्री वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको फिल्टर आउट करके इसको फ्री की लिख देंगे यहाँ पर, तो आपको फ्री वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्री का कोई ऑप्शन होगा, ये रहा फ्री, अप्लाई करता हूँ फ्री का लिख के।
तो ये मेरे सामने सारे फ्री वाले आ जाएंगे, ये फ्री वाले आ चुके हैं अब, ठीक है। इस पहले वाले को मैंने ओपन किया है, कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने इसकी एडिटिंग के ऑप्शन आ गए। अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का जो मर्जी लिख दूँ, ठीक है। मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, मिसाल के तौर पे टेक्नो एक्स बर्गर लिख, टेक्नो एक्स फ्राइड चिकन। लो जी, टेक्नो एक्स का हमने फ्राइड चिकन बना दिया नीचे, ठीक है। ये नीचे फ्राइड चिकन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी इसका बना सकते हैं। ये बीच में ये येलो कलर का बैकग्राउंड है इसका, और रेड कलर का इसने बीच में चिकन का वेक्टराइजेशन की हुई है। चिकन की प्रॉपर पिक्चर नहीं है, उसका एक वेक्टर आर्ट है, ठीक है। एक वेक्टर वेक्टर सब बना कर इसमें डाला हुआ है। अब इससे रेलिवेंट जब हम एक चीज इस तरह की ओपन करते हैं तो इससे रेलिवेंट हमें बहुत सारे डिजाइन साइड पे मिल जाएंगे। ये देखें, ये सारे वेक्टराइजेशन के चिकन के बीच में चिकन है, अक्सर चीजें हम यहाँ पर वो मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी एक उठाएंगे, उसको कस्टमाइज कर लेंगे, जो भी आपको लगेगा कि इसको आपने कस्टमाइज करना है, ये उठाएंगे, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको कस्टमाइज कर लेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी का यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, अपनी मर्जी के ऊपर पिक्चर लगानी है वो लग जाएगी। तो लोगो यहाँ से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हम एक्स वाई जी जो भी है, किचनी पता नहीं क्या मैंने लिख दिया, बस जो भी है, ठीक है, वो अपनी मर्जी के हम यहाँ पे लिख सकेंगे। तो इसको हम ओके करेंगे तो उसी शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये फायदा हो जाएगा आपको अगर आप कैनवा के ऊपर उस चीज को बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको जो है वो आइडियाज मिल जाएंगे। तो लोगो बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बेहतरीन सा लोगो बनाएंगे उसका और उसको सेव कर लेंगे। चले हम कोई एक आध लोगो बल्कि बना लेते हैं प्रॉपर्ली। किस चीज का बनाएं, मुझे बताएं चैट में किस चीज का लोगो बनाएं हम। क्लोथिंग ब्रांड का, ठीक है। क्लोथिंग ब्रांड का लोगो भाई आ चुका है, हम क्लोथिंग ब्रांड का लोगो बनाएंगे। मैं इसको होम पे जाता हूँ, हमने सिंपली लोगो फॉर क्लोथिंग ब्रांड लिखे सर्च किया है यहीं के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो है वो लोगो आ चुके हैं, जो मिनिमलिस्ट से लोगो यूजली यूज हो रहे होते हैं क्लोथिंग ब्रांड के, ठीक है। ये इस तरह के मिनिमलिस्ट से होते हैं, जैसे ये देखें बड़ा कूल सा ये बना हुआ है, टैग है उसके अंदर ये बना हुआ शर्ट बनी हुई है और यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये प्रो है तो हमें इसको इसके जाते हैं ऑप्शन में, फिल्टर में जाते हैं, यहाँ पर जाके ऐड फिल्टर, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा फ्री का, फ्री पे क्लिक करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये हमारे पास आ चुके हैं जो सिर्फ फ्री वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ये हैंगर किया हुआ है इसको, ये भी एक है अच्छा। इन दो को हम ट्राई करते हैं, ठीक है, इनको कस्टमाइज करके देखते हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, काफी सारे अच्छे अच्छे आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। ये एक मिनिमल सा लोगो है, हम इसको सिंपली पकड़ेंगे। अब ये वाला हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। नाम क्या रखना है जी, नाम बता दीजिए। अब ये फोंट भी बड़ा मजेदार ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ, हम इसको सिंपल क्लिक करेंगे, सिंपल सिंपल सिर्फ उसको एडिट करना है, ठीक है। नाम बताइए मुझे जल्दी जल्दी, क्या रखना है इसका हमने। हया, ठीक है, ये हया रखना है। ले जी, हया फैशन ब्रांड आ गया, ठीक है। हया फैशन ब्रांड आ गया। इसको हम अगर बड़ा करना है तो थोड़ा बड़ा बड़ा हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर इसका चेंज करना हो तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर के भी इसके ऑप्शन आ रहे होते हैं साइड पे। ये मुकम्मल कस्टमाइज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं इसमें सारे, अगर हमने यूज करना हो, कोई और एलिमेंट यहाँ पर यूज करना हो। यहाँ पर टेक्स्ट है, हमने कोई एडिंग है ऐड करनी हो इसमें, हम इसको सिलेक्ट करके अगर हम इसका कलर इसका वो चेंज करना चाहेंगे फोंट, तो फोंट भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा मजे की बात है, यहाँ पर भी लोगों के साथ उन्होंने ऊपर दिए हुए हैं ये ऑप्शन, ये देखें किस किस्म का आपको चाहिए, आर्ट का, एजुकेशन का, फैशन का। जिस चीज के ऊपर हम ये फैशन के ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा कपड़ों का चल रहा है ना, तो ये देखें ये आ गया हमारे सामने एक और। रिप्लेस करता हूँ करंट वाली को, ये एक और हमारे सामने आ चुकी है। अभी इसका हम कोई और नाम दे लेते हैं, क्या नाम दें। दूसरा नाम क्या आया था नीचे, बड़ा मुश्किल नाम दिया हुआ है यार नीचे, लेजर समथिंग जो भी है। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं, ऊपर फ्रंट बुतुक भी दिया हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके प्लेस करता हूँ। लीजिए जो आपने नाम दिया था उस नाम का आपका ये लोगो तैयार हो जाएगा, ठीक है। नीचे फैशन बुटीक है, इसके ऊपर फ्रेंड्स बुटीक का हुआ था, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स बुटीक का हमें किसने कहा था यहाँ पे, ये रहा फ्रेंड्स बुटीक। ले जी, ये फ्रेंड्स आ गया, फ्रेंड्स फैशन बुटीक आ गया, ठीक है। तो कोई भी जो चीज है आपने बड़े आराम से सस्ते से बड़े फौरी तौर पे आप बना सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। जिस भी चीज को आप ओपन करेंगे उसकी सारी सजेशन यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह का आपने सिंपल लोगो बना लेना। लोगो बनाने के बाद सिंपली यहाँ पर ऊपर आप शेयर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम डाउनलोड करते हैं तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये फ्रेंड्स फैशन बुटीक का हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। तो अच्छा मजे की बात, जरूरी जरूरी चीज यहाँ पर जो बताना भूल गया हूँ, सबसे जरूरी चीज ये है कि जो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन आपने वो रखने हैं जो आपने चूज किए हैं, जो आपने लिखे हैं अपने ब्रांड के लिए। एम ही नहीं कि जो कलर भी है यहाँ पर मैंने ये चूज कर लिया था, मैंने इसका कलर अभी एडिट करने हैं। यहाँ पर एडिट इमेज पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर
ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कलर का ऑप्शन आ जाएगा, कलर, हाँ ठीक है। यहाँ पर मैंने कलर खुद अपनी मर्जी से लगाने हैं, ठीक है। जो कलर मैंने चूज किया ना, ये देखें, रेड मैंने कर दिया इसको, ये ग्रीन कर दिया है, ये वाला कर दिया है। कलर मैंने, हमें कॉम्बिनेशन यहाँ से मिल जाएगा, बनी हुई चीज मिल जाएगी। कलर हमने अपनी मर्जी के लगाने हैं, वो कलर जो हमने फाइनलाइज किए हैं हमारे ब्रांड के लिए। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये हमने कलर फाइनलाइज किए हैं कि भाई ये कलर होंगे, आप मुझे कोई 2 कलर दें, हम उस कलर को बना देंगे। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हमने फैशन एंड डिजाइन है, तो फैशन एंड डिजाइन के कलर थीम हम यहाँ पर जल्दी जल्दी सेलेक्ट करते हैं। किधर चला गया, जल्द साथ साथ चीजें करते हैं ताकि आपको उसका आइडिया हो, ठीक है। क्लोथिंग ब्रांड कलर स्कीम ने करनी है, ठीक है। ब्रांड के आगे डी भी आता होता है वैसे। क्लोथिंग ब्रांड कलर स्कीम, कोई भी 2 कलर हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। ये तो यार जो कलर आ रहे हैं, इन कलर का तो मुझे याद नहीं होगा। क्या, कौन से रंग होते हैं यार, इनके नाम आपको पता है? मुझे कलरों के नाम नहीं इतने ज्यादा आते। लग्जरी में से देख लेते हैं कोई। यार ये कौन कौन से कलर है, अभी इनका क्या नाम है ये वाले अजीब, ये लड़कियों को पता होता है इस तरह का। ये देखें पिंटरेस्ट की मेरे सामने शो हुई है पिक्चर, ठीक है। नेवी ब्लू किसने कहा था, शायद नेवी ब्लू यही होता है ना, ये होता है कि ये होता है, ये होता है मेरे ख्याल में कि ये होता है, यही होता है ना। और बी को, बीज कौन सा होता है इसमें से, बीज पता नहीं, ये जो भी का है। दूसरा हम ये रख ले, ये रख लिया। इसका कलर हम दूसरा ये कर लेते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट कलर, ये ये बीज शायद यही होता है, ये वाला कर देते हैं। मिसाल हमने दी है सिंपल, हमने दोनों को कलर चेंज करके सिर्फ आपको दिखाना था ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कलर भी जब चेंज करना है तो आपने कलर लाजमी चेंज करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने सेम कलर वो नहीं रखना, ठीक है। अभी कोई भी रख देते हैं, फिलहाल हमें वो हमारा मकसद नहीं है। ये कर दिया इसका, और ये बैकग्राउंड के ऊपर जो शो हो रहा है, ये बैकग्राउंड को, इसको भी हमने डेफिनेटली, हमारे 2 कलर थीम है तो हमने ज्यादा नहीं डालने। इसको भी हम वही कर देंगे जो हमने पहले ऊपर किया हुआ था, इसका फोंट का जो किया हुआ है, ये किया ना फोंट का, तो उसको भी हमने यही कर दिया। ये हमने कलर चेंज कर दिया क्योंकि हमारे दिन में ये था कि ये, बल्कि इसका भी हम कोई कर देते हैं ब्लू का, और ये दूसरा जो भी ऑरेंज टाइप बना हुआ है, ये 2 कलर हमने अब इसके फाइनलाइज किए हैं कि ये 2 कलर हमारे, इफ की बात है कि अगर हमने ये 2 कलर फाइनलाइज किए थे, हमने लोगो चूज किया है, उसके ऊपर अपना नाम लिखा है, और उसके ऊपर अपने कलर जो हमने चूज किए थे वो लगा दिए हैं। यहाँ से देखें, ये कलर हमने, ये लोगो बनाया है, और ये कलर हमने उसमें ऐड कर दिए हैं जो हमने डिसाइड किए थे कि हमने इन इन कलर के हिसाब से बनाना है, ठीक है। इतना सा काम था इसका, ये बन चुका है। हम सिंपली इसको शेयर करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो ये हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। पीएनजी में हमें चाहिए, सेव डाउनलोड सेटिंग फलान का जो भी है बस, ठीक है। इसको डाउनलोड करते हैं तो ये हमारे पास हमारे लैपटॉप में आ जाएगी, ठीक है। ये पीएनजी उसमें बन रही है। लीजिए, ये हमारा लोगो बन चुका है, ठीक है। इसी लोगो को आपने रिमूव बीजी में ऐड करना है, और रिमूव बीजी में ऐड करके इसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है, तो ये लोगो आपके पास ट्रांसपेरेंट फॉर्म में भी आ जाएगा। सिंपल, ये लोगो आपका बन गया। ब्रांडिंग में कलर और थीम आपका हो गया। चीजें आपको 2 3 समझ आ चुकी हैं, हमने दो तीन काम कर लिए हैं अभी इसमें थोड़ी देर पहले। कलर भी आपका हो गया, लोगो भी आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने जाना होता है टैग लाइन की तरफ, तीसरी चीज जो आपकी आ जाएगी, ठीक है। टैगलाइन में आपने क्या करना है, टैगलाइन में आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पर गूगल में जाकर आप सर्च कर लें, बेस्ट टैगलाइन फॉर क्लोथिंग ब्रांड। अब आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना कि यहाँ पर वो जो भी दे दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने उसने आपको कोई बेहतरीन सी टैगलाइन दे देनी है, बल्क में वो काफी सारी, आपने उनको एक एक दो बार पढ़ना है, देखना, तो उससे आपको आइडियाज आएंगे। आइडियाज आपने यहाँ से लेने हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये देखें, ये कितने सारे हमारे पास टैगलाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। आपने कोई इनमें से, ये सैकड़ों के हिसाब से आपके पास आएंगे, आपने इनको पढ़ना है, और इनके हिसाब से आपने कोई टैगलाइन चूज करके तो उनको दे देनी है, अपने क्लाइंट को दे देनी है कि भाई इन 2 3 4 में से चूज कर लें कौन सी टैगलाइन होनी चाहिए आपकी। उस बंदे को पता होगा कि यार ये काम भी हमारा मैनेजर कर रहा है। ट्रू स्टाइल नेवर डाइज, लग्जरी फॉर द वुमेन हु डिजर्व इट, ये वुमेन अगर ब्रांड है तो उसके लिए ये चीज आ जाएगी। द अल्टीमेट क्लोथिंग टू सी द वर्ल्ड इन, अगर सिर्फ क्लोथिंग का ब्रांड तो उसमें ये भी लगा सकते हैं। मेक वेव्स आ जाएगा, और फैशन इज यूनिक एज यू आर, ये आ जाएगा। मतलब काफी अच्छी अच्छी हैं, काफी अच्छी अच्छी ये टैगलाइंस हैं, ठीक है। एवरीडे लिविंग आ जाएगा। आपको बताने का मकसद क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, सोशल मीडिया मैनेजर का मकसद होता है स्मार्ट वर्कर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ये टोटल डेफिनेशन है सोशल मीडिया मैनेजर की, कि उसने एक सोशल मीडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारी की सारी उसने जुगाड़ लगा के स्मार्ट तरीके से जल्दी जल्दी पूरी कर देनी है।
आपको लोगो चाहिए था, आपको कलर थीम चाहिए थी, आप गूगल पे जाके गए, आपने कलर थीम चेक किया, कलर इमोशन चेक करे, कलर साइकोलॉजी चेक की, उनमें से 2 कलर चूज किए, उनके सामने रखे कि सर जी इनमें से चूज करें, उसने आपको फाइनलाइज किया, आपके कलर फाइनल हो गए। आप कैनवा के ऊपर गए, आपने लोगो निकाले, उनको उसी कलर थीम को एडजस्ट किया, उसके अंदर 2-3 सैंपल निकाले हैं, 2-4-5 लोगो बना के उसके सामने किया कि ये लोगो चेक कर लें, कुछ चेंज करना है तो भी बता दें, तो वो आपको लोगो फाइनल हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने टैगलाइन में जाना है, 5-7-10 टैगलाइन उठानी है, उसको सेंड करनी है कि जी ये टैगलाइन चेक कर लें, ये टैगलाइन आपकी, जो वो उसमें से कहेगा वो आप उसमें फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है, आपकी टैगलाइन भी फाइनल हो गई उसमें। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम रेडी करेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर उनको क्रिएट करेंगे और उनको क्या नाम है ऑप्टिमाइज करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, उनको ऑप्टिमाइज करेंगे और उनकी ब्रांडिंग करेंगे। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यही कलर थीम होगी जो हमने फाइनलाइज की है, यही लोगो होंगे, यही टैगलाइन होगी। ठीक है, अब इन चीजों को हमने रिपीट करना है बार बार उस ब्रांड में, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी उसकी वेबसाइट। ठीक है, फाइनली उसकी हमारे पास वेबसाइट होगी। तो ये 5 मेजर चीजें हैं जिनको आपने लाजमी करना है जब भी आपके पास कोई स्टार्टअप आता है। उसकी कलर स्कीम आपने रेडी करनी है, उसका लोगो रेडी करना है, उसकी टैगलाइन फाइंड आउट करके उसको रेडी करना है, और उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने हैं। अगर हो सके तो उसकी वेबसाइट रेडी अगर खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आउटसोर्स करके आप बना के दे सकते हैं। उसका सारे का सारा काम आपने करना है, कंप्लीट उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। अब इस ब्रांडिंग में सिर्फ लोगो नहीं है, इस लोगो के साथ साथ जो है इसके जो बाकी लेटर हेड होते हैं, इसके जो इनवॉइसेस होती हैं, इसके कवर्स होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लगने वाले पोस्टर्स होते हैं, लिंक बार होती है, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ मिसाल के तौर पे। आपको एक आध मिसाल में यहाँ पर और दे देता हूँ। फेसबुक पे जाते हैं हम, फेसबुक पे जाके हम जाते हैं यहाँ पर टेक्नोक्स के ऑफिशियल पेज के ऊपर। ये रहा टेक्नोक्स का ऑफिशियल पेज। अभी अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो ग्रीन और इसकी व्हाइट की कॉम्बिनेशन है, ब्लैक कलर इसमें जो है एडिशनल है। तो ये आपको ये इसका देख लें, बैकग्राउंड के ऊपर जो लगा हुआ है ना कवर, वो भी इन्हीं कलर में लगा हुआ है, यही थीम है उसका। लोगो हमारा ऑफिशियल लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको नजर है, ये देखें हमारी वीडियो है ना, वीडियो का फ्रेम भी ग्रीन है, वीडियो का फ्रेम भी हमारा ग्रीन है। ठीक है, क्योंकि हमने कलर स्कीम से बाहर नहीं जाना। अब यहाँ पर हमारे ये फ्रेम्स हैं, यहाँ पर व्हाइट ब्लैक और ग्रीन का वही सेम कॉम्बिनेशन है जो हमारे फ्रेम्स के अंदर भी है, क्योंकि हमने ये ब्रांड कलर के तौर पे चुना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम नीचे जाते हैं, कोई और फ्रेम, ये भी फ्रेम है, सेम वही कलर स्कीम है। इसके अलावा ये फ्रेम है, सेम कलर स्कीम है, ये फ्रेम है, सेम कलर है, मतलब आपको सारी की सारी चीजें जो है वो सेम सेम उसी कलर स्कीम में नजर आ रही होंगी। ये भी फ्रेम सेम कलर में है। तो आपने इस तरह के फ्रेम बनाने होते हैं पोस्टर के, सोशल मीडिया पोस्टर्स के लिए, सेम उसी थीम के अंदर जो आपने चूज किया है। एक चीज और, जो कलर भी आप चूज करेंगे उस कलर का आपने कलर कोड लाजमी याद रखना है। हर कलर का एक कोड होता है, ये नहीं है कि ग्रीन है तो ग्रीन पता नहीं कौन सा होगा, ग्रीन की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, कलर कोड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कलर कोड जो है तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने कलर कोड होते हैं। ठीक है, कलर कोड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये देखें ये कितने सारे कलर हैं। ब्लैक के अंदर ये ब्लैक का ये आ जाता है, ये देखें। अब इसको जहां जहां पर आप करते जाएंगे ना, उस हिसाब से ऊपर कलर कोड चेंज होता जाएगा। ये देखें, नजर आ रहा है, ये ऊपर कलर कोड नजर आ रहे हैं आपको, ये है, ये कलर कोड बन रहा है आपका। ठीक है, और ये आपका कलर है, कौन सा कलर है उसका क्या कोड है यहाँ से आपको पता चलेगा। तो आपने जो भी कलर फाइनलाइज करना है उसका कलर कोड याद रखना है। जब आपने वेबसाइट बनानी है तो वेब डेवलपर को वो कोड देना है, कलर नहीं कहना कि ग्रीन बना दो रेड बना दो, नहीं, आपने वो कोड देना है स्पेसिफिक। ग्रीन अगर है तो ग्रीन के ऊपर आपने वो कोड स्पेसिफिक एंटर करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ लेकिन ये एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा, जिस भी आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे वो आपको एडिट का ऑप्शन देगा कलर कोड ऐड करने का। तो वहां पर आपने वो कलर कोड ऐड करना है, और वो कलर कोड ही आपने अपने डिजाइनर को देना है, वही कलर कोड आपने अपने उस बंदे को देना है जो आपका होगा वेब डेवलपर होगा, जो आपका चीजें बना रहा होगा, रेडी कर रहा होगा, सारे बंदे को वो कोड होगा, तो पता होगा कि यार ये स्पेसिफिक कोड है जो यूज हो रहा है यहाँ पर सभी जगह के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक कर लूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन देता है कलर कोड का कि नहीं। एडिट इमेज, कलर पे जाते हैं हम, दे दिया, गुड यार, ग्रेट। ये लें, यहाँ पर प्लस पे गए हैं, यहाँ पर आपने कलर कोड यहाँ पर लिख देना है, कोई भी XYZ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपको स्पेसिफिक कलर आपका तैयार होकर मिल जाएगा जो आपकी एक्चुअल ब्रांड का है। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ 00345 7। ठीक है, ले जी, अब ये मैंने कलर कोड बनाया तो ये वाला कलर, इस कलर का ये कोड है। अब ये कोड ही हर जगह पे चलेगा, अगर मैं ये कोड लगाऊंगा तो सेम यही कलर होगा, इसमें माइनर सा भी डिफरेंस नहीं आएगा, माइनर सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। काफी सारी चीजें हो गई हैं, क्लास लंबी हो गई है आज काफी, तो हम इसको कवर करते हैं। लोगो कलर के अंदर मैं कलर कोड का आगे ब्रैकेट में ऐड करता हूँ ताकि आप कभी भूले ना, कलर कोड आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, कलर के जो भी आप कलर चूज करेंगे उनके कोड्स आपने नोट कर लेने अपने पास, और अगले बंदे को भी सेंड कर देंगे कि सर आपका जो ब्रांड थीम है उसके ये कलर स्कीम जो है उसके ये कोड्स हैं, इन्हीं कोड्स के ऊपर आपने हमेशा से ब्रांडिंग करनी है।
आपका लोगो जो होगा उसको आपने पीएनजी में भी रेडी कर लेना है और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ भी रेडी कर लेना है। टैगलाइन आपने रेडी कर लेनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडी होंगे, वेबसाइट रेडी होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगले हम उसमें रेडी करेंगे। उसके बाद फिर उनके आगे पोस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन और उनके टूल्स पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है यार, आज की कोई क्वेश्चन है आपका? और मुझे बताएं क्लास रही कैसी है आज की? हम कलर स्कीम जो है वो बहुत इस वाले से जरूरी होती है कि आपका इंप्रेशन बड़ा मैटर कर रहा होता है। मतलब ब्रांडिंग अगर आपको आती होगी, बेसिक ब्रांडिंग जो है वो आपको आती होगी, तो आपको आइडिया होगा कि आप अगले बंदे को इम्प्रेस कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक ब्रांडिंग आती है ना, जब जब एक आप बिजनेस को लीड करने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर आपने लोगों को बिजनेस को प्रेजेंट करना है। अगर आपको बेसिक ब्रांडिंग के जो कॉन्टेक्स्ट है वही नहीं पता होगा, तो लोग आपको जो है वो कभी भी उस काबिल नहीं समझेंगे। ठीक है, तो हमारे बेसिक ब्रांडिंग भी होगी, काफी सारी चीजें बाकी भी आ गई हैं। अच्छा, इस हवाले से नहीं नहीं ऐसे नहीं, बेहतरीन नहीं बेहतरीन, एक एक सिंगल सिंगल लफ्ज नाल रखाओ तो सी मेरा मुंह सूख गया। हाँ, ये चीज यार, ये किसने दुआ दी? अल्लाह पाक आपकी जल्दी शादी करे एक ब्रांडेड कुड़ी के साथ। परफेक्ट माही खान है कोई, अल्लाह तो मुंह च शुगर मिल लवाए। तो मुंह में गुड़ शक्कर के बाद मैंने आपको डायरेक्टली शुगर मिल पे पहुंचा दिया है। तो ये बड़ा फिट हो गया। और ये सिंगल सिंगल लफ्ज नहीं, आपने आप चाहते हैं कि अगर कोर्स आपको फायदा दे रहा है और लोगों को भी फायदा दे, तो आपने इस हवाले से लिखना है अपने अपनी वाल के ऊपर, मुझे मेंशन करके, मैं उस चीज को देखूंगा। आपने अपने अपने वाल के ऊपर इस कोर्स के हवाले से एक रिव्यू लिखना है, सिंपल सा, मुझे मेंशन करके, मैं उस चीज को देखूंगा, जो जो मुझे मेंशन करेंगे डेफिनेटली। तो इसमें आपकी एक तो राइटिंग की आपकी होगी, वो बैकएंड पे मुझे पता भी चलेगा कि आपका फीडबैक क्या आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि मजीद लोगों को भी इसमें मौका मिलेगा, वो लोग भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। कल जो है वो मैं बल्कि आज, हाँ अभी तो लेट हो चुके हैं, कल का दिन है, कल भी है, परसों भी है, देखेंगे। जो जो लोग भी आपके रिव्यूज आएंगे मजेदार से उनको देखेंगे। ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं आप में से कौन कौन चाहता है कि आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाया जाए? मुझे कमेंट में बता दें, अगर आपका कोई आएगा इस हवाले से, तो वर्डप्रेस का भी करवा देंगे साथ में, कोई मसला वाली बात नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है वर्डप्रेस का। सीएमएस बेस्ड वेबसाइट बनाना तो बहुत आसान है। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह वो चीजें कवर करवा देंगे। ठीक है, ओके हो गया। काफी सारे लोग हैं जो इस वाले भी कह रहे हैं, तो वर्डप्रेस की भी जो है ना, मैं लेक्चर कोई, बल्कि मैं अभी भी इन दोनों एक ब्रांड के साथ जो काम कर रहा हूँ, उनकी वेबसाइट रेडी कर रहा हूँ। तो खैर उनकी तो नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस सीक्रेट होता है, लेकिन ये है कि मैं अलग से उसकी क्लासेस रिकॉर्ड करके तो इंशाल्लाह तरतीब बना दूंगा। ठीक है, ओके हो गया। वर्डप्रेस की हम इंशाल्लाह क्लासेस रख लेंगे। ये वाला कोर्स खत्म करने के बाद हम वर्डप्रेस की भी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमारे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स रहते थे, हमने उनको थोड़ा सा हाउ नो उनके लिए देखा है। उसके बाद हमने ब्रांडिंग को समझा है, ताकि अगर हमने किसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने हैं, तो उनको बनाने से पहले जो जरूरी चीजें हैं वो हम पहले हमें पता हो कि ब्रांडिंग हमने कैसी करनी है, कैसे कवर उसके ऊपर कवर लगाना है, कैसे हमने उनके ऊपर लिखना क्या है, हमारे टैगलाइंस क्या होंगी, हमारा नाम क्या होगा, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ब्रांडिंग के हम हवाले से हम कर चुके हैं, कलर कर चुके हैं, कलर कोड, लोगो, टैगलाइन वगैरह, सोशल मीडिया वेबसाइट वगैरह सारी चीजें हम इसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेंगे, जिसमें एक चीज आज की रह गई है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा बिजनेस नेम के हवाले से। बिजनेस नेम कैसे जनरेट करना होता है, किस किस्म का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसने अभी तक अपने बिजनेस का नाम भी नहीं रखा, तो वो भी आप उसको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे। ठीक है, अब कल की क्लास के बाद, कल से मुराद नेक्स्ट क्लास के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्रिएशन होगी और उनकी ऑप्टिमाइजेशन होगी। उसके बाद उनके ऊपर उनको मैनेज करना, उनको ऑप्टिमाइज करना और सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आप सभी के रिव्यू का इंतजार रहेगा, और मुझे मैसेज करके उसको लिखिएगा, और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि बाकी लोग भी मुस्तफीद हों, कोर्स से फायदा उठाएं। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।